Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution homogeneous mixture होता है. Homogeneous mean no particles of substance can be seen. जैसे कि हम शुगर सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. वाटर के अंदर जो है वो शुगर होती है और शुगर की कंसनट्रेशन हर तरफ सेम रहती है. ऐसा नहीं होता कि कहीं कुछ एरिया में शुगर जो है वो ज़्यादा है और कुछ एरिया में कम है. तो इस तरह से उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो होमोजीनियस होती है. वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो चीज़ों का, वाटर प्लस शुगर का. अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में. सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है. द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होता है, जो सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में होता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं. लाइक अगर हम शुगर सोल्यूशन की बात करें तो शुगर सोल्यूशन के अंदर जो है वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है और शुगर जो है वो कम अमाउंट में होती है. इसका मतलब है जो वाटर है वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा. और सोल्यूट की बात करते हैं, द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन अ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सोल्यूट. सो ये सोल्यूट है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, तो उसे हम सोल्यूट बोलते हैं. लाइक अगर हम शुगर सोल्यूशन की ही बात करें तो वाटर हमारे पास सॉल्वेंट था क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में था और सोल्यूट हमारे पास शुगर है क्योंकि वो कम अमाउंट में. जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. बहुत इनका साइज़ जो होता है वो बहुत कम होता है. ऑलमोस्ट लेस देन 1 नैनोमीटर इनका साइज़ जो होता है. मीन्स कि ये सोल्यूशन के अंदर हमें नज़र नहीं आते. जैसे कि शुगर सोल्यूशन की बात करें तो शुगर सोल्यूशन के अंदर हमें कोई शुगर नज़र नहीं आ रही होती. इसका मतलब है कि उन सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ बहुत कम हो जाता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाता है. सोल्यूट जो होता है नॉट सेपरेट फ्रॉम सॉल्वेंट. अब हमने जो सोल्यूशन बना लिया है उसको हम सोल्यूशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. हाँ, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं उन्हें अब हम अप्लाई कर सकते हैं, बट हम इजीली नहीं कर सकते. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. सोल्यूशन की एग्जांपल्स क्या होती हैं. तो इसकी एग्जांपल्स में है सॉफ्ट ड्रिंक्स. जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो क्या होती हैं, सोल्यूशन होती हैं. उनके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है और जो सोल्यूट होता है वो शुगर, साल्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों होते हैं. एयर की बात करें तो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, कौन सी गैस प्रेजेंट है. तो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो कि 78% है. मीन्स के हवा के अंदर जो है, एयर की बात की जाए तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास नाइट्रोजन है. और अगर सोल्यूट्स की बात की जाए तो वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ट्रेस गैसेस, दूसरी गैसेस भी हो सकती हैं. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ था कि जैसे कि ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस भी इंडस्ट्रीज से जो है रिलीज़ आउट हो जाती हैं. तो ये गैसेस भी मौजूद होती हैं. तो ऑक्सीजन आपको पता है कि 21% होती है. तो ये हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट होगी और अदर गैसेस, जितनी भी गैसेस होंगी वो कम अमाउंट में होंगी. अब देखें ना, ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूट जो हो वो एक ही हो. सोल्यूट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशंस के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मीन्स के हमने क्लासिफिकेशन देखनी है सोल्यूशंस की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. आपको पता है कि फिजिकल स्टेट्स कितनी हैं, ऑलमोस्ट 3 फिजिकल स्टेट हैं. फिजिकल स्टेट में गैस आ जाती है, लिक्विड आ जाती है और फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड होती है. तो इनकी बेस पे हमने जो है सोल्यूशन की क्लासिफिकेशन देखनी है. तो इसका मतलब है गैशियस सोल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सोल्यूशंस भी होते हैं और सॉलिड सोल्यूशंस भी होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं गैशियस सोल्यूशंस के बारे में. गैशियस सोल्यूशंस वो वाले सोल्यूशंस जो कि गैस होते हैं, ये जिनके अंदर सॉल्वेंट जो होता है वो गैस में होता है और सोल्यूट जो होता है वो गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है. इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो एयर है. अब देखें ना, हवा को अगर देखें तो हवा जो है वो एक गैस है और इसके अंदर आपने ये अभी का ही नॉर्मल है कि डस्ट पार्टिकल्स हैं. डस्ट पार्टिकल सॉलिड में होते हैं, ठीक है. डस्ट पार्टिकल हवा के अंदर अगर पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, पार्टिकुलेट मैटर, वही डस्ट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं. तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है. अगर अब हम स्मोक की भी बात करें, उसके अंदर स्मोक भी होती है, यानी गैस के अंदर गैस.
और लिक्विड्स भी होते हैं, यानी फॉग, मिस्ट, धुंध इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं कि हवा के अंदर एयर ड्रॉपलेट्स हों, वो लिक्विड होता है ना हवा के अंदर, यानी सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस है और उसके अंदर लिक्विड है, तो ये फॉग इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो एयर के अंदर अदर गैसेस भी होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, देखें ना। ये नाइट्रोजन, ये सॉल्वेंट है और ये सल्यूट है, ये किसकी एग्जांपल में आ जाएंगी? एयर। एयर किसकी एग्जांपल में आ जाएगा? गैसियस सॉल्यूशंस में आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स के बारे में हम देखते हैं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन यूज्ड इन हाइब्रिड प्रोसेस। अब वो कह रहे हैं कि जो हम हाइब्रिड प्रोसेस है उसके अंदर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या है? गैसियस सॉल्यूशन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ हाइब्रिड प्रोसेस क्या होता है। हाइब्रिड प्रोसेस दरअसल ना अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। अमोनिया NH3 को बोलते हैं, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन के लिए हम हाइब्रिड प्रोसेस के ज़रिए अमोनिया की तैयारी करते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब हम देखते हैं हाइब्रिड प्रोसेस क्या होता है। हाइब्रिड प्रोसेस में हम अमोनिया की प्रोडक्शन करवाते हैं। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। तो इसके लिए ना हम दो गैसेस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों गैसेस फॉर्म में होती हैं, इन दोनों का रिएक्ट करवाया जाता है। जब ये दोनों रिएक्शन करती हैं तो ये हमारे पास अमोनिया बना देती हैं, NH3 बना देती हैं। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फिर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 6, और यहाँ पे कितने हैं? 6, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे भी 2 मीन्स कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो इस तरह से हम गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। इसके कुछ और टाइप्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। अगर हम यूरिया प्रोडक्शन की बात करें तो यूरिया हमारे पास दो चीज़ों से बनता है, अमोनिया से और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से। अमोनिया NH3 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो ये हमारे पास अमोनिया है ये सोल्यूट है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास सॉल्वेंट है। मीन्स के हम गैस के अंदर लिक्विड का सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में। ये ना इनकी फिजिकल स्टेट्स राइट किए हुए हैं नीचे, ये वाली। तो अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है, तो ये यूरिया की फॉर्मेशन दे देती हैं। हमारे पास यूरिया की फार्मूला ये है NH2CO NH2, तो ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो यूरिया की प्रोडक्शन के लिए हम जो ये मिक्सचर यूज़ करते हैं, ये भी किसकी एग्जांपल है? गैसियस सॉल्यूशन की एग्जांपल है। इसकी अदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड्स एंड स्मोक है, ये सारी इसकी एग्जांपल है। सॉरी, ये स्मोक है। ये सारी किसकी एग्जांपल है? ये सारी गैसियस सॉल्यूशंस की एग्जांपल है। फॉग की बात की जाए तो फॉग के अंदर आप देख सकते हैं कि लिक्विड इन एयर होता है, लिक्विड इन एयर या फिर लिक्विड इन गैस के अंदर, यही मिस्ट भी ये धुंधी होती है। तो ये क्लाउड्स भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी किसकी एग्जांपल है? गैसियस सॉल्यूशंस की एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है, और सोल्यूट हमारे पास गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड, ये इन तीनों फिजिकल स्टेट्स में से कोई एक हो सकती है। लिक्विड सॉल्यूशंस के अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर देख लेंगे जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, और सोल्यूट जो होता है वो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट है, और इसके अलावा ब्राइन एंड शुगर सिरप्स हैं। शुगर सिरप्स के अंदर अगर आपको पता हो कि शुगर सिरप्स जो हैं वो बच्चों के सिरप्स होते हैं या फिर बड़ों के सिरप्स होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर इस्तेमाल की जाती है और साथ में वाटर इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए शुगर कौन सी यूज़ की जाती है? सेक्रोज वाली यूज़ की जाती है, सेक्रोज, ठीक है। ब्राइन की बात की जाए तो ब्राइन सोल्यूशन होता है। ब्राइन दो चीज़ों का सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। वाटर के अंदर अगर हम NaCl को ऐड करते हैं तो हमारे पास ब्राइन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वाटर है हमारे पास सॉल्वेंट है, और जो NaCl है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और हम इसे वाटर में डालते हैं तो इनका सोल्यूशन बन जाता है। वो मिलके हम क्या बना देता है? लिक्विड सोल्यूशन बना देता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर हम सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड यूज़ कर सकते हैं या फिर लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, और सोल्यूट हम गैस, सॉलिड या फिर लिक्विड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में बताया गया कि हाइड्रोजन गैस और निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट के ऊपर हम जो हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं ना, वो इसकी एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन की। यहाँ पे जो निकल कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो ये हाइड्रोजन होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है।
और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन गैस ये यूज़ होता है, ये घी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। किसको? वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट कर वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली हम वेजिटेबल ऑयल की ना हम करवा देते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स के हाइड्रोजन को इंटर करवा देते हैं इसके अंदर। ये बेसिकली अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और हम इसके अंदर करवा देते हैं हाइड्रोजन की एडिशन। जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी बन जाता है, जिसके अंदर ये सैचुरेटेड होता है और इसके सैचुरेटेड होता है और इसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट जो होता है ना, वो हेल्प आउट करता है हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए। आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाता है। तो निकल कैटलिस्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशंस की। इसके अलावा मेटल है, कोई भी मेटल, एनी मेटल जो कि ले सॉलिड फॉर्म में होंगे। आपको पता है कि मेटल ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही होती हैं, सारी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में ही हैं। मेटल्स इन लिक्विड मरकरी। अब मरकरी जो होते हैं, मरकरी एक एलिमेंट है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। थर्मामीटर होता है ना, जिससे डॉक्टर जो है फीवर चेक करते हैं, उसके अंदर मरकरी प्रेजेंट होती है। तो लिक्विड मरकरी के अंदर अगर हम किसी भी मेटल का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अमलगम। जिसका नेम है कि अगर हम लिक्विड मरकरी के अंदर कोई भी मेटल ऐड करते हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में होगी तो वो क्या होगी? इमलगम बना देगी। इसके अलावा एलोए इसकी एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशंस की। एलोए बेसिकली क्या होता है? मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स। जब एक ही मेटल को दूसरी मेटल के अंदर ऐड करके कोई मिक्सचर बनाया जाता है तो इसको हम एलोय बोलते हैं। ठीक है, मेटल का मेटल के अंदर मिक्सचर, वो एक भी हो सकता, वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो इनका जो मिक्सचर बनेगा ना, उसे हम एलोय बोलेंगे। इसकी कुछ एलोयस की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रास है। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और जिंक मेटल को आपस में मेल्ट करके इनको क्या करवा दिया जाता है? एलोय की फॉर्मेशन करवा दी जाती है। मेल्ट करके इनका एक ही सोल्यूशन बना दिया जाता है। तो इसलिए ब्रास इसकी एग्जांपल है। आपने याद रखना है कि ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बना दिया जाता है। ये एक एलोय है, ब्रास एक एलोय है। ब्रॉन्ज एक एलोय है, इसके अंदर कॉपर और टीन होती है। देखना, एक हमने एलिमेंट जो है वो चेंज किया तो उसका नेम भी चेंज हो गया। इसके अलावा स्टील है। स्टील जो है, स्टील आयरन और कार्बन से बनता है, तो ये भी एक एलोय है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशंस की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो ये सारा हमने सॉल्यूशंस के बारे में देखा। अब हमने देखा है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। और हमने देखा सॉल्वेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि सोल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, और सोल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमने इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया। एग्जाम्पल्स में सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में देखा, एयर के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस देखा हमने फिजिकल स्टेट की बेस पे। इसकी 3 एग्जाम्पल्स थी, गैशियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। गैशियस सॉल्यूशंस जो कि गैस के सॉल्यूशंस होते हैं इसकी फिजिकल स्टेट की बेस पे। और फिर हमने डिस्कस किया इसकी एग्जांपल्स को, और इसकी एग्जांपल देखने के बाद हमने देखा कि लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये मैं एक बना रही हूँ PDF, ताकि किसी ने राइट करना हो तो वो राइट कर सकते हैं। फिर लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में देखा, लिक्विड सॉल्यूशंस की टाइप्स के बारे में देखा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड ब्राइन क्या होता है, शुगर सिरप्स क्या होते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस की आगे टाइप्स देखी। इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को निकल कैटलिस्ट के ऊपर देखा कि निकल कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर हमने अमलगम क्या होता है, अमलगम के बारे में देखा कि अगर किसी भी लिक्विड मरकरी के अंदर कोई भी मेटल जो है, एनी मेटल ऐड करवा देते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो उसी का जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम अमलगम बोलेंगे। और ये किसकी एग्जांपल है? सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। इसके अलावा हमने एलोय के बारे में देखा। ये 3 एलोयस के बारे में देखा। ये आप लोगों की बुक में भी दिए गए हैं और इनका नेक्स्ट ये नहीं बताया गया, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो ये भी आप लोगों ने कर लेना ताकि आपका जनरल नॉलेज जो है वो इनहेंस हो सके। इनके बारे में भी आप लोगों ने देख लेना है। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।